भारत माता को प्रणाम। आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। अब हम विषय की बात करते हैं। आलस्य स्वयं में एक महारोग है। इससे हमारी उन्नति रुक जाती है और हम तमाम प्रकार के मानसिक और शारीरिक विकार भी अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं। जब मैं आपको आलस्य के कारण होने वाले दोषों के बारे में बताऊंगा तो आप आश्चर्य करेंगे, क्योंकि आपको अपने शरीर की अनेक परेशानियों की वजह पता चल जाएगी। तो आलस्य को जरा गहराई से समझते भी हैं और इसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं। जो शरीर बहुत लंबे होते हैं उन्हें बहुत केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि उनके आलसी होने की संभावना छोटे कद के शरीरों की अपेक्षा अधिक होती है। जिन लोगों को वात यानी गैस का रोग अधिक होता है उन्हें आलस्य अधिक होता है। गोल चेहरे वाले और गोल और मुलायम चेहरे वाले लोग थोड़ा सा आलस्य की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जिनकी उंगलियां मोटी और लचीली होंगी वो फटाफट काम नहीं करेगा। जिसकी गर्दन छोटी और भारी होगी उसमें आलस्य अधिक होगा। जिसका पेट नाभि से नीचे भारी होगा वह आलसी होगा। जिसकी पिंडलियां भारी और बड़ी होंगी उसमें आलस्य अधिक होगा। जो लोग कंधे झुकाकर और पेट दबाकर चलते हैं उन्हें आलस्य जल्दी पकड़ता है, और जो लोग गजगामी होते हैं यानी धीरे धीरे यूं मस्त होकर चलते हैं उनको भी आलस्य जल्दी पकड़ता है। जिन लोगों को कुर्सी पर धप से बैठने की आदत होती है वह आलस्य के संकेत दे रहे हैं, और जो लोग पूरी हथेली को मेज पर ऐसे 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 करके पटकते हैं ये वह भी बहुत जल्द आलसी हो जाते हैं। जो लोग बहुत गहरी गहरी डकारें लेते हैं उन लोगों को भी आलस्य जल्दी घेरता है, और जिन लोगों को नींद आती है ज़्यादा आलस्य उनको भी घेरता है। जब नाखून बैंगनी होने लगे तो समझेगा कि अब शरीर में आलस्य बढ़ने लगेगा। जब आप पैर पटक कर चलने लगे तब समझ लीजिएगा कि अब आप ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। जब शरीर को ढीला छोड़कर झटक झटक कर चलने लगेंगे तब भी आप समझिए कि अब आप काम से बचने वाली मेंटालिटी रखने लगेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर रोते हैं, हमेशा किसी की सिंपैथी चाहते हैं और हमेशा किसी को सहारा बनाकर आगे चलना चाहते हैं, ये लोग भी जीवन में बहुत काम नहीं करते, बहुत मेहनत नहीं करते। कभी करते भी हैं तो वे क्षणिक होती है। बहुत जोश आया, 2-3 दिन बहुत काम किया, उसके बाद फिर वहीं हो जाते हैं। उस प्रकार के जो रोग वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे कुछ खास किस्म का रोग किसी को लग जाता है तो जैसे हृदय से संबंधित मानसिक समस्याओं से संबंधित परेशानियां किसी को बढ़ती चली जाती हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी रोगी व्यक्ति भी आलसी हो जाते हैं। आलस्य को मैं एक महारोग मानता हूं, क्योंकि यह उन्नति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है और साथ साथ शरीर में अनेक रोग उत्पन्न करता है। वात का रोग बढ़ता है, फैट बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, और बहुत आलसी व्यक्ति धीरे धीरे एक खास किस्म के डाउन सिंड्रोम्स का शिकार हो सकता है। अब यहाँ पर यह प्रश्न आपके दिमाग में जरूर उठ रहा होगा कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमको आलसी बनाते हैं। दरअसल आपका मस्तिष्क जब कोई बात कहता है परंतु आपका शरीर उसको करता नहीं है तो कहते हैं कि आलस्य हो गया। ये अपने आप में एक मानसिक विकार से कम बात नहीं है। चंद्रमा की वजह से ये स्थितियां उत्पन्न अधिक होती है। यदि चंद्रमा शुभ नहीं है, चंद्रमा को शुभ का साथ नहीं मिलता तो मन बड़ा शिथिल होता जाता है, मन में शक्ति नहीं होती और वैसा व्यक्ति चाहता ही नहीं कुछ करना। इसलिए चंद्रमा को सबसे मुख्य माना गया है, क्योंकि बुरे ग्रहों को बदलने की शक्ति चंद्रमा से मिलती है। यदि चंद्रमा संतुलित नहीं है तो आप उन्नति कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको चंद्रमा ही तो दिमाग से वह संदेश दिलवाएगा, विचार उत्पन्न करेगा, फिर शरीर थोड़ा ही सही लेकिन कुछ तो करेगा। बहुत मजबूत दिखने वाला चंद्रमा हो सकता है कि बुद्धि अच्छी दे परंतु आलसी बनाता चला जाएगा। चंद्रमा के कारण जो आलसी होते हैं वो हमेशा कल्पनाओं की दुनिया में डूबे रहते हैं। उनके अंदर कफ की वजह से आलस्य बढ़ता चला जाता है। जी याद रखिएगा, जिस व्यक्ति में कफ ज्यादा होगा वो बहुत आलसी होगा। वैसे ही देखें ना, जब आपको गंभीर नज़ला जुकाम हो जाता है तो मन किसी काम में नहीं लगता।
दूसरा आलस्य बढ़ाने वाला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति मजबूत स्थिति में ज्ञान और आलस्य दोनों देता है, यानी उधर मजबूत हो रहा है लेकिन फिर भी आलस्य दे रहा है। कैसे दे रहा है? क्योंकि खाने का शौक बढ़ाता चला जाता है। ऐसे लोग कितना भी खा सकते हैं, पेट भरे होने पर भी खा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे ठसाठस भरी बस में भी कंडक्टर की जगह रहती है, ऐसे ही ऐसे लोगों के पेट में कुछ ना कुछ खाते रहने की जगह रहती है। जब बृहस्पति किसी का खराब होने लगता है, आलसी होने लगता है व्यक्ति, उसके शरीर में मेद यानी फैट बढ़ता चला जाता है। टीचर हो या इंटेलिजेंट कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति उसमें हमेशा नुक्स ढूंढते रहते हैं। विवाह में या वैवाहिक जीवन में भी बहुत समस्या आती है ऐसे लोगों को। शुक्र और आलस का बड़ा करीबी रिश्ता है। जो व्यक्ति कल्पनाओं में खोया मिले, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक मिले, या जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामानों में खोया रहे, खेलने को पसंद ना करे, मतलब बाहर जाके खेलना ना चाहे, ठंडा और मीठा खाने का बहुत शौकीन हो, समझ लीजिए उसका सुख खराब है। वो शरीर भी एक दिन खराब कर लेगा और भाग्य भी निश्चित रूप से खराब कर लेगा। लिख के रख लीजिए। अब ये सारी समस्याएं तो हैं, लेकिन उपाय भी हैं। आपको तो पता है मेरे पास बहुत ढेर सारे उपाय होते हैं और मेरी कोशिश यही रहती है आपकी समस्या को गहराई से जानकर उपाय कर लीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएगी। सबकी चीज़ें ऐसे ही होती हैं, परेशानियां सबको होती हैं, किसी के अंदर कोई कमी, किसी के अंदर कोई कमी, लेकिन कमियों को ठीक किया जाता है और उसके लिए उपाय, ये रहे वो उपाय, लिखिए। तुलसी व काली मिर्च की चाय पी लिया करें दिन में 2-3 बार और देखिएगा शरीर में चुस्ती आनी शुरू होगी। थोड़ा थोड़ा भोजन दिन में कई बार लीजिएगा, शरीर में सुस्ती नहीं आएगी। एक साथ बहुत सारा भोजन खाने से शरीर में सुस्ती आती है, लेटने सोने का मन करता है। भोजन से 30 मिनट पूर्व और 30 मिनट बाद तक तो किसी हालत में पानी ना ले, हो सकता है 1 घंटे बाद तक भी आप पानी ना पिए तो अच्छा है। ठंडा पानी आपको नहीं लेना चाहिए, खासतौर से जो फ्रिज का, जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, लोग बहुत ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे, मत कीजिए, इससे आलस्य बढ़ता है, शरीर में दर्द बढ़ता है। गर्म जल से स्नान करना चाहिए आलसी लोगों को। मीठा बहुत कम खाना चाहिए यदि शरीर के हिलने डुलने में कष्ट होता हो तो। नशा मत कीजिए। रात को जल्दी सोइए, सुबह को जल्दी उठिए। कमर को टाइट रखा कीजिए, यानी चौड़ा बेल्ट लगा के रखिए, जैसे वो मिलिट्री वाला होता ना, या इस तरीके से कुछ भी। कमर को लूज मत छोड़िए, टाइट रखिए और खट 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 चलिए। पैरों को आप खुला मत रखिए, यानी जूते पहन के रखिए। आप नहीं भी जा रहे तब भी 9 बजे जूते मोजे पहन के तैयार हो जाइए। हल्का फुल्का व्यायाम करने की कोशिश कीजिए, शुरू में 1 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 15 मिनट। नींबू जरूर लीजिएगा नमक के साथ गर्म पानी में, बड़ा फायदा करता है। बिना दूध की हल्की चाय पिया करें। दूध कम ही लेना चाहिए जिन लोगों को आलस्य रहता है। सोडा आधारित शीतल पेय नहीं लेना चाहिए जिन लोगों को आलस्य रहता है। चांदी के दांत यदि आप हैं तो उसको आपके निकलवा दीजिए। और अन्य आजकल तो और बहुत सारी टेक्निक है, डॉक्टर साहब बता देंगे, वो वाले दांत आप रिप्लेस कराइए। देर रात भोजन मत कीजिए, इससे आलस्य बहुत बढ़ता है। और अब आज का गुरु मंत्र, यदि किसी बड़े कार्य के लिए आप जा रहे हैं और आपका दिल घबराए तो क्या करना है, मिश्री और हरी इलायची मुंह में रखकर उसको धीरे धीरे चूसिए और आंख बंद करके आराम से थोड़ी देर बैठ जाइए। फिर खूब सारा जल पीजिए और उसके बाद घर से निकलिए। आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, डर समाप्त होगा और शरीर आपका रिस्पॉन्ड करेगा, आप कोई काम करेंगे। आप खूब हंसिए, हंसाइए और आलस्य मत कीजिएगा। आपके अंदर कितना भी गुण हो सब धरा रह जाएगा यदि आप धरे रह गए तो। इसलिए उठिए, खड़े होइए, जोश के साथ काम कीजिए। अरे कम से कम 18 घंटे तो काम करना ही चाहिए हर एक व्यक्ति को। बुजुर्ग हो जाए तो अलग बात है। तो फिर मैं चलता हूं, बहुत सारा काम करना है। राम राम, नमस्कार।